आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर है वेक्टर स्पेस। इस पेपर में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के पेपर में आपके दो तरह के टॉपिक हैं, एक लीनियर अलजेब्रा और एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा 2 यूनिट में है, थर्ड एंड फोर्थ में। फर्स्ट और सेकंड में आपकी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। तो अभी हम थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये आप आसानी से समझ सकते हैं, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट में मैंने ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आसान लगता है बच्चों को जनरली, तो हमने यही उठाया है वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस में क्या है और एक्सियम्स थोड़ा सा बदल जाते हैं। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हम पढ़ देते हैं आपका कि सो फार वी हैव स्टडीड टू अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। एक ग्रुप पढ़ रखा है, एक रिंग पढ़ रखा है, रिंग। नाउ वी शैल स्टडी अनदर इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नोन एज ए वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस। इसको वेक्टर स्पेस कहते हैं या लीनियर स्पेस। वेक्टर स्पेस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो वेक्टर से मिलती जुलती हैं। जो 3 डायमेंशनल वेक्टर आपने पढ़ा है ना, जैसे 2i + 3j + 4k आप करते थे, आई को ऐड करते थे, कोफिशिएंट जे के ऐड करेंगे और के ऐड करेंगे। तो इस टाइप से इसका जो प्रॉपर्टी है वो पूरी उससे रिजेंबल होती है, मैच करती है। इसीलिए हम इसको जो है वेक्टर स्पेस के नाम से जानते हैं। इसीलिए वर्ड वेक्टर जोड़ा गया है इसके अंदर, ठीक। और लीनियर स्पेस भी कहते हैं, ऑन विच द होल ऑफ लीनियर अलजेब्रा इज बेस्ड। पूरी लीनियर अलजेब्रा इसी के ऊपर बेस्ड है। आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे लीनियर अलजेब्रा ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लीनियर इक्वेशंस का यूज है। याद होगा आपको BSc 1 में आपने पढ़ रखा है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। इनकंसिस्टेंट सॉल्युबल नहीं होती है, कंसिस्टेंट के फिर 2 सोल्यूशन हो जाते हैं, यूनिक सोल्यूशन एंड इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशंस। तो यहाँ पर पूरी लीनियर अलजेब्रा में आपको लीनियर इक्वेशंस भी मिलेंगी। तो दैट्स व्हाई वी कॉल एज ए लीनियर अलजेब्रा, इसको बोला जाता है। ये लीनियर इक्वेशंस यूज हो रही हैं। और वेक्टर स्पेस इसलिए क्योंकि वेक्टर्स के कंसेप्ट्स भी लग जाते हैं इसमें, ठीक। Before giving definition of vector space, we shall make a distinction between internal and external composition. अब यहाँ पर हम जो operations हैं, जो अभी तक हमने addition, subtraction वगैरह आपको बताया था, कल डिफाइन किया था या आपने भी पहले से पढ़ रखा है, तो यहाँ पर जो इसका नाम है वो बदल के इंटरनल और एक्सटर्नल कर दिया गया है। अब देखिए इंटरनल एक्सटर्नल क्यों किया गया है, इसका रीजन हम आपको एक एग्जाम्पल से लेकर बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स का सेट है, क्लियर, और इसके एलिमेंट को हमने अल्फा से कहा। अल्फा इज नथिंग जस्ट ए मैट्रिक्स, ठीक। मान लीजिए ए बी 0 सी ही मान लीजिए यहाँ पर, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंगिंग टू रियल नंबर कर दिया हमने, ठीक। अच्छा, तो अब अगर हम यहाँ पर 2 मैट्रिक्स ले लें, एक अल्फा ले लें और एक बीटा ले लें, तो जब आप इसको जोड़ते हैं तो जैसे ए बी 0 सी लिया, प्लस हमने जो बीटा वाली ली थी, मान लीजिए हमने एल ले लिया, एम ले लिया, 0 ले लिया, एन ले लिया, इसको आपने ऐड कर दिया, ठीक। तो ये हो जाएगा ए प्लस एल बी प्लस एम और 0 और सी प्लस एन। और ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, और जिस तरह के क्राइटेरिया सेट एम का है उसको क्वालिफाई भी कर रहा है, इसलिए ये एलिमेंट एम में बिलोंग कर जाएगा आपका, ठीक। तो इसको हम कहेंगे इंटरनल कंपोजिशन। क्यों? क्योंकि अल्फा जो था और जो बीटा है वो दोनों एलिमेंट एक ही सेट से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? एक सेट से आ रहे हैं। अल्फा भी एम में बिलोंग कर रहा है और बीटा भी एम में बिलोंग कर रहा है। इंटरनल, ये इंटरनल कंपोजिशन हमने बताया, ठीक। अच्छा, अब उसी जगह काम ये करिए कि एक एलिमेंट आप जैसे कि आपने लिया कि 4 ले लिया, 4 रियल नंबर है, हाँ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। अब आप 4 अल्फा करिए, 4 अल्फा का मतलब हुआ कि 4 टाइम्स अल्फा, अल्फा की जो मैट्रिक्स है वहाँ ये ए है, बी है, 0 है, सी है मान रखा है आपने। तो यानी ये मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी? 4a 4b 0 4c। तो ये भी तो m में बिलोंग कर जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि 4a इज ए नंबर, रियल नंबर, 4b इज ए रियल नंबर, 4c इज ए रियल नंबर एंड दिस इज 0, तो ये भी m में बिलोंग करेगा, ठीक है। ये लेकिन आपने जब यहाँ एलिमेंट लिया था 4 अल्फा, तो 4 कहाँ बिलोंग कर रहा था? रियल नंबर में। अल्फा कहाँ बिलोंग कर रहा था? m में बिलोंग कर रहा था। तो ये 4 रियल नंबर से आया, यानी कि फील्ड स्ट्रक्चर से, क्योंकि रियल नंबर हमारा फील्ड स्ट्रक्चर बनाता है। और अल्फा हमारा m से आया। तो 2 एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट 4 है और एक एलिमेंट अल्फा है, लेकिन दोनों एलिमेंट एक ही सेट के नहीं है। एक एलिमेंट 4 जो है वो दूसरे सेट का यानी आर सेट का है, अल्फा एलिमेंट हमारा एम सेट का है, दोनों अलग अलग सेट के।
होने की वजह से हम इस तरह के ऑपरेशन को, यानी जो 4 डॉट अल्फा लगाया गया यहाँ पर, कि जो 4 अल्फा या 4 डॉट अल्फा कह सकते हैं, जिसको एम में बिलोंग करा दिया, तो इस डॉट को हम लोग इन एक्सटर्नल कंपोजिशन कहते हैं। एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि 4 एक्सटर्नल एलिमेंट है और अल्फा एम का है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल एज ए एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो यहाँ पर हम जो लेकर चलेंगे तो 2 ऑपरेशंस, एक प्लस का भी लेंगे और एक डॉट का भी लेंगे। तो डॉट हमारा एज ए एक्सटर्नल, और इसकी एक्सटर्नल की डेफिनेशन भी आप समझ गए होंगे, और ये एज ए इंटरनल। अच्छा, ये हम लेकर चलेंगे। वैसे चाहें तो हम, एक तरीका और भी है कि हम एस्ट्रिक ले लें और एक ऑपरेशन ओ ले लें, इस तरीके से सिंबॉलिक, तो ये वाला इंटरनल कहलाएगा आपका। लेकिन इस पर प्रॉब्लम नहीं लगाते हैं हम लोग। जनरली जो प्रॉब्लम्स होंगी वो प्लस में और डॉट में होंगी। ये तो केवल एक शो करने के लिए है कि भाई ये एक्सटर्नल है, ठीक है, ये इंटरनल हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया। तो अब इसका सेंस तो आपको समझ में आ गया। अब हम आपको डेफिनेशन पढ़ के बताते हैं कि इंटरनल को डिफाइन कैसे किया जाता है। अच्छा, हमने V के ऊपर, ये M के ऊपर बताया है आपको, ये किसी भी सेट के लिए लागू हो सकता है, ठीक है। तो लेट F बी एनी नॉन एम्प्टी सेट इफ A एस्ट्रिक B बिलोंग्स F और एवरी A B बिलोंग्स F। F हमारे यहाँ फील्ड स्ट्रक्चर है एक्चुअली में, एंड आल्सो A एस्ट्रिक B इज यूनिक, देन एस्ट्रिक इज सेट टू बी एन इंटरनल कंपोजिशन इन द सेट F। यहाँ F लेके कहा हमने, यहाँ M लेके आपको समझा दिया है। यहाँ एलिमेंट A B लिया है हमने, अल्फा बीटा लेके बताया, यानी सेम बिलोंग करना चाहिए उसमें। और देखिए एक्सटर्नल किसे कहते हैं, लेट V एंड F बी एनी 2 सेट्स, 2 सेट ले लिए, और A ऑपरेशन अल्फा बिलोंग कहां कर रहा है, V में, और A कहां का एलिमेंट है, F का, बाहरी एलिमेंट है, और अल्फा कहां का एलिमेंट है, V का। अल्फा V का है लेकिन A तो V का नहीं है, A F का। लेकिन एलिमेंट कहां जा रहा है, A ऑपरेशन अल्फा, ये कहां बिलोंग कर रहा है, V में बिलोंग कर रहा है। एंड A ऑपरेशन अल्फा इज यूनिक, then operation O is said to be the external composition in V। किसमें कहेंगे, इस बात को ध्यान रखें, in V, क्योंकि जो एलिमेंट है हमारा वो V में बिलोंग कर रहा है, ओवर F। ओवर F इसलिए क्योंकि जो एलिमेंट हमने लिया है वो F से लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे यहाँ पर कि अब क्या होता है वेक्टर स्पेस, कितने पॉस्टुलेट्स होते हैं इसके अंदर। लेट F कॉमा प्लस कॉमा डॉट बी ए फील्ड। फील्ड का क्राइटेरिया आपको पता ही हुआ है, कल बताया गया था आपको कि फील्ड किसे कहते हैं। इसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ एफ विल बी कॉल्ड एज स्केलर्स। अब आगे की पूरी पढ़ाई में, यानी पूरी लीनियर अलजेब्रा में, हम लोग जो फील्ड के एलिमेंट्स हैं उनको स्केलर्स कहेंगे। जैसे नंबर 2, 3, 4, 5 भी यूज करेंगे, स्केलर्स कहेंगे। या जनरली हम लोग जैसे कि ABCD यूज कर लेंगे, वो भी स्केलर्स ही। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मैट्रिक्स वाले सेट में ABC, तो इन्हें स्केलर्स कहेंगे, यानी फील्ड के एलिमेंट्स को स्केलर। लेट V बी, V जो हमारा एलिमेंट है, लेट सेट है, लेट V बी ए होना चाहिए, लेट V बी ए नॉन एम्प्टी सेट हुज एलिमेंट्स विल बी कॉल्ड वेक्टर्स। एक सेट हम V लेंगे, जैसे यहाँ पर ये M हमने डिनोट किया था, इसी M को आगे चल के V कर देंगे। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने ये ले रखा है यहाँ पर ये, तो इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये V, यानी ये M जो है ये V हो गया। ये चाहे तो इसको V ब्रैकेट में F भी लिख सकते हैं, V ओवर F, V ओवर F भी लिखा जाता है। साइड में लिख रहे राइट में पर देखिए V ब्रैकेट में F लिखा जाता है, ये V ओवर F, क्योंकि V सेट और F के एलिमेंट्स उसमें यूज हुए हैं, स्केलर्स यूज हुए हैं। अल्फा बीटा गामा तो V के हो जाएंगे, लेकिन जो जिससे कंस्टिट्यूट हुआ है ये ABC से, तो इसलिए F लिखा जाएगा इसमें, ठीक है, कॉल्ड वेक्टर्स। देन V इज सेड टू बी वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F इफ अगर ऐसा हो जाए। अब देखिए कितने पॉस्टुलेट्स इसके क्वालिफाई कराने पड़ेंगे, ये आपको समझना है इसमें, ठीक। क्या क्या होना चाहिए, 10 पॉस्टुलेट्स आते हैं पूरे, 10 इसके आते हैं। 10 में 2 तो ये हो गए आपके इंटरनल और एक्सटर्नल। तो कह रहे हैं कि देयर इज डिफाइंड एन इंटरनल कंपोजिशन इन V में एक इंटरनल कंपोजिशन होना चाहिए, कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं उसको, ठीक, यानी कि प्लस का साइन लेते हैं। आल्सो फॉर दिस कंपोजिशन V इज एन एबेली ग्रुप, यानी उसे क्या होना चाहिए, एबेली, किसको, V को। यानी V हमारा जो है यहाँ पर V कॉमा प्लस मस्ट बी, यूं कह सकते हैं कि मस्ट बी एन एबेली ग्रुप, ठीक है। ये हमारा एक एबेली ग्रुप होना चाहिए। अब एबेली ग्रुप होने के लिए क्या क्या होता है, तो आपको पता है कि क्लोजर एक्सियम होल्ड करनी चाहिए फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंगिंग भी, A प्लस बी बिलोंग करे, और
थोड़ा ऑर्डर चेंज है यहाँ पर, कम्यूटिविटी पहले ले ली गई है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, वो जो 5वीं प्रॉपर्टी होती थी हमारी ग्रुप थ्योरी में, 5 नंबर पे आती थी, वो यहाँ 2 नंबर पे लिखी हुई है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। और एसोसिएटिविटी होल्ड करनी चाहिए, आपको पता है एबेली ग्रुप होने के लिए 2 चीजें और है, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, जनरली हमने एडिटिव आइडेंटिटी 0 पढ़ रखा है, लेकिन वो नंबर सिस्टम के लिए है। यहाँ पर जैसे कि अभी हमने आपको एक m का एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर हम यहाँ बात करें आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, तो एक नल मैट्रिक्स आएगी, और नल मैट्रिक्स की वैल्यू हो जाएगी 0 0 0 एंड 0 हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम लोग इसीलिए 0, जो नल मैट्रिक्स है, इसके ऊपर एक 0 और 0 के ऊपर एक बार लगा देते हैं, डिस्टिंग्विश करने के लिए कि नंबर वाली आइडेंटिटी नहीं है यहाँ पर, यहाँ एलिमेंट जिस हिसाब से होंगे उसी हिसाब से, जैसे मैट्रिक्स का एलिमेंट है तो आइडेंटिटी आपकी नल मैट्रिक्स हो जाएगी, लेकिन उसका जो नोटेशन होगा वो 0 वेक्टर बोलते हैं इसको। तो यहाँ क्लेम कर रहे हैं कि देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 वेक्टर बिलोंगिंग V सच दैट अल्फा प्लस 0 वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर प्लस अल्फा इक्वल टू अल्फा फॉर एवरी अल्फा बिलोंगिंग V। यानी एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कॉल्ड एज ए 0 वेक्टर, दिस एलिमेंट 0 बार जिसे आप कह रहे हैं इज कॉल्ड द 0 वेक्टर, यानी 0 वेक्टर हमारा ये बिलोंग कर रहा है। अब 0 वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो हमारी V में जो एलिमेंट होंगे उसके हिसाब से वेरी करती रहेगी। अभी V आपको डिफरेंट सेट्स मिलेंगे, क्योंकि अभी हमने एक मैट्रिक्स का ही सेट लेकर के आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है यहाँ पर। अच्छा, 5वीं प्रॉपर्टी जो होती है, 5वां जो एक्सियम है कि इनवर्स होना चाहिए, तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बीटा belonging V called inverse of alpha such that यह implies कि बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 वेक्टर रहना चाहिए। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है कि बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर हो जाना चाहिए, ठीक है। तब जाकर के हम ये कहेंगे कि हमारा V कॉमा प्लस जो है एक एबेली ग्रुप हुआ, और V कॉमा प्लस यानी अंडर द वेक्टर एडिशन। अब एक और ऑपरेशन होना चाहिए दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। देयर इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑन V होना चाहिए, ऑन V ओवर F, ठीक, कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसको क्या कहते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोटेड बाय मल्टीप्लिकेटिवली, दैट इज ए अल्फा इज, यानी इसके पीछे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये, तो ये होना चाहिए ए डॉट अल्फा बिलोंगिंग टू V, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। फॉर एवरी ए कहाँ बिलोंग करेगा? F में, ए बिलोंगिंग F एंड अल्फा बिलोंगिंग टू V। वही बात जो हमने डिस्कस करी थी आपसे कि एक एलिमेंट बाहरी होगा, बाहरी का मतलब फील्ड से होगा, और अल्फा एलिमेंट कहाँ का होगा? V का। ये सब चीजें आपको इमेजिन करनी है, तभी आप जब इमेजिन करेंगे, सोचेंगे इसके बारे में, तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। सेट्स को विजुअलाइजेशन में ले जाना पड़ेगा आपको। द टू कंपोजिशंस दैट इज, अब देखिए 2 नंबर ये निकल लगे, 5 पॉइंट्स ऊपर हो गए और एक ये हो गए, 6 हो गए एग्जाम्स आपके, ये होने चाहिए। अभी 4 नीचे और आते हैं। 4 जो नीचे आने वाले हैं एक्चुअली ये ऑपरेशनल प्रॉपर्टी है, और ऊपर जो है वो एलिमेंट वाइज है, ठीक। ऑपरेशनल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि ये 2 जो ऑपरेशन हमारे पास दैट टू कंपोजिशंस दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, यानी वो इन पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करें। कौन कौन सा पोस्टुलेट सेटिस्फाई करना चाहिए कि a इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू a अल्फा प्लस a बीटा होल्ड करे फॉर एवरी a बिलोंगिंग f एंड फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंगिंग V, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर जाए, जैसे a डॉट अल्फा प्लस बीटा, ये डॉट वही है जो हमने अभी आपको एक्सटर्नल कंपोजिशन बताया, और ये प्लस का साइन वही है जो हमने आपको इंटरनल कंपोजिशन बताया। तो a डॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू a अल्फा प्लस a बीटा होल्ड करना चाहिए, ठीक है, फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंगिंग V। उसी तरीके से a प्लस बी अल्फा इक्वल टू a अल्फा प्लस b अल्फा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट कर जाना चाहिए इधर आपका राइट से, वो लेफ्ट से था। अभी जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तो वहां इन चीजों को हमें एग्जामिन करना होगा कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, होगा तो वेक्टर स्पेस बनेगा, ठीक। अब ए बी अल्फा इक्वल टू ए बी अल्फा, यानी यहां देखिए एसोसिएटिविटी लग रही है कि ए बी अल्फा, ए बी कहाँ के एलिमेंट हो गया? ये फील्ड का, और अल्फा कहाँ का है? V का एलिमेंट है, ए बी एफ का एलिमेंट है, सॉरी ए बी एफ का एलिमेंट है और अल्फा V का एलिमेंट है। तो ए बी अल्फा इक्वल टू ए टाइम्स ब्रैकेट में बी अल्फा फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स एफ एंड, तो यहाँ पर भी एसोसिएटिविटी लग गई आपकी, ठीक। और 1 इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा। अब आपको लग रहा होगा कि 1 के साथ अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा अल्फा ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी कभी नहीं भी आता है।
क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो डॉट है ना, इसकी डिफिनेशन ही अलग दे देते हैं। अब कैसे देते हैं प्रॉब्लम में हम आपको बताएंगे। एंड 1 इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ द फील्ड, यानी 1 इंटू अल्फा, अल्फा आना चाहिए, हमेशा नहीं आता है, कभी कभी नहीं भी आता है, ठीक, डिपेंडिंग अपॉन द डिफिनेशन ऑफ द एक्सटर्नल कंपोजिशन। व्हेन वी कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज ए वेक्टर स्पेस, यानी जब ये सारे पोस्टुलेट्स आपके क्वालिफाई हो जाएंगे ओवर द एफ, ओवर द फील्ड एफ, वी शैल डिनोट इट बाई वी ब्रैकेट में एफ लगा देंगे कि ये वेक्टर स्पेस हो गया है। क्लियर? In our further treatment, elements of field called scalars be denoted by A, B, C and X, Y, Z, जो field के elements होंगे, whether field is complex number, field of real numbers, ठीक है, field of rational numbers, ये देखना पड़ेगा आपको, लेकिन उनके एलिमेंट्स को हम लोग A, B, C और X, Y, Z से डिनोट करेंगे। एंड दोज ऑफ वेक्टर स्पेस कॉल्ड वेक्टर्स विल बी डिनोटेड बाय अल्फा, बीटा, गामा, और जिनको हम लोग वेक्टर में लेंगे, यानी कि V में लेंगे, वेक्टर स्पेस में लेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? वेक्टर्स कहेंगे, और उनको डिनोट किससे करेंगे? अल्फा, बीटा, गामा से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए फील्ड K कैन बी रिगार्डेड एज ए वेक्टर स्पेस ओवर एनी सब फील्ड F ऑफ K। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रूव दैट ए फील्ड K, यानी अगर आप यहां देखें, स्ट्रक्चर बनाएं, तो आपके पास फील्ड है और सब फील्ड क्या है? फील्ड कैन बी रिगार्डेड एज ए वेक्टर स्पेस, यानी आपको K, और K क्या है? फील्ड है, इसको आपको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है ओवर एनी सब फील्ड F ऑफ K। ठीक, तो K है, थोड़ी देर के लिए इसको हम V भी कह दे रहे हैं क्योंकि वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है हमको। इसमें एलिमेंट्स हैं, A है, इसको अल्फा बल्कि कह दो, अल्फा है, बीटा है, गामा है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा नहीं कि हम लोग वेक्टर्स लेंगे। और K, क्वेश्चन फिर से देखिए, K कैन बी रिगार्डेड एज ए वेक्टर स्पेस, तो हम लोग K को, और K है क्या? खुद फील्ड है, ये भी ध्यान रखिएगा, K फील्ड है और इसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है ओवर द सब फील्ड F। F के एलिमेंट्स हम लोग कैसे लेते हैं? A, B, C, X, Y, Z से लेते हैं, ये हमने बताया आपको। ये साइड वाइज वर्क हम करते चलेंगे, आप भी कॉपी पे करिएगा इसको लिखते समय, ठीक, तो आपको समझ में आएगा कि हम विजुअलाइजेशन में कैसे ले जाएंगे आपको। देखिए, K हमारा वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए है, अभी तो वो फील्ड है, फील्ड के जो पोस्टुलेट्स हमने कल बताए थे आपको या आपने पढ़ रखे हैं, वो फील्ड के पोस्टुलेट्स आपको याद होने चाहिए। और F भी फील्ड है, लेकिन F क्या है? सब फील्ड है, किसका? K का, यानी F के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब K में बिलोंग करेंगे। या F के सारे एलिमेंट कहां से आए हैं, अगर हम ऐसी बात करें तो F के सारे एलिमेंट चल के आए हैं कहां से? K से आए हैं। तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो ABC है, उसमें अल्फा, बीटा, गामा है। एक्चुअली है नहीं ऐसा, वो हमने नोटेशन वाइज लिया है। देखा जाए तो A कोई ना कोई एलिमेंट अल्फा, बीटा, गामा में से ही होगा, देखने में A लग रहा है, B अल्फा, बीटा, गामा में से ही कोई एलिमेंट है, C अल्फा, बीटा, गामा या आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि F के सारे एलिमेंट कहां से आए हैं? कल्पना करिए, इमेजिनेशन करिए, विजुअलाइजेशन करिए, F के सारे एलिमेंट K से आए हैं, बिकॉज सब फील्ड F, ठीक, तो एलिमेंट्स तो आने ही। अब हमें यहाँ प्रूफ करना है कि K वेक्टर स्पेस है, तो हमें 10 पोस्टुलेट्स पूरे प्रूफ करने पड़ेंगे। यानी पहला क्या था, अगर आप ध्यान दें तो पहला था कि V कॉमा प्लस हमारा एवेली होना चाहिए, अभी जो आपने पूरे पॉइंट्स पढ़े। तो अब यहाँ V के बजाय हमें किसको प्रूफ करना पड़ेगा? K कॉमा प्लस को एवेली प्रूफ करना पड़ेगा। किसको प्रूफ करना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, K कॉमा प्लस को एवेली प्रूफ करना है, ठीक है, एवेली ग्रुप प्रूफ करना है। अच्छा, K है क्या? और डीप सोचिए, K है क्या? K तो हमारा फील्ड स्ट्रक्चर है, तो क्या ये एवेली ग्रुप नहीं होगा अंडर एडिशन? होगा, क्योंकि ये तो फील्ड है। हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें लॉजिक से उस बात को बता देना है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है यहाँ पर कि K जो है वो फील्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन हमें प्रूफ करना है वेक्टर स्पेस। अच्छा, वेक्टर स्पेस की क्या रिक्वायरमेंट है कि K कॉमा प्लस मस्ट बी इन एवेली ग्रुप, तो ये तो फील्ड है, लेवली तो हो ही गया। तो 5 पोस्टुलेट्स तो एक ही स्ट्रोक में आपके निकल गए, ये करने नहीं पड़ेगा, ये तो गिवन ही है आपका, तो ये आप पढ़ के समझ सकते हैं। वी आर गिवन K इज ए फील्ड हियर, मतलब यहां दिया हुआ है, वी टेक इट एज ए सेट ऑफ वेक्टर्स K इज इक्वल टू V हमने लिया, ठीक है।
हियर एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज द एडिशन, अब यहाँ जो एडिशन है वो फील्ड वाला ही लिया जाएगा। हियर एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज द एडिशन कंपोजिशन इन द फील्ड के, क्योंकि जो फील्ड होता है उसके पास भी तो दो कंपोजिशन होते हैं, के कॉमा प्लस कॉमा डॉट, के फील्ड है। तो ये वाला एज ए इंटरनल काम करेगा आपका, इंटरनल कंपोजिशन, ठीक है, और ये वाला एक्सटर्नल की तरह काम करेगा। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, हियर एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज द एडिशन ऑफ कंपोजिशन इन द फील्ड के, सिंस के इज ए फील्ड देयरफॉर के कॉमा प्लस इज एन एबेली ग्रुप, क्योंकि फील्ड है तो ऑटोमेटिक एबेली ग्रुप बना देगा। तो इसका मतलब 5 पोस्टलेट्स आपके हो गए। फर्दर द एलिमेंट्स ऑफ सब फील्ड एफ विल बी टेकन एज ए सेट ऑफ स्केलर्स। देखिए इनको हम स्केलर्स कह रहे हैं, यहाँ पर एफ के हमने लिए, आए भले ही वो वी से ही है वो भी वेक्टर ही या एलिमेंट ही है, लेकिन कहेंगे तो स्केलर हम। द कंपोजिशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज द मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन इन द फील्ड। ध्यान दीजिएगा, द कंपोजिशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज द मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन इन द फील्ड के। ये जो हमने फील्ड के में कहा, ये वाला देख रहे हैं आप, एक्सटर्नल जिसको कर रहे थे हम, वो के वाला ही डॉट जो है, जो मल्टीप्लिकेशन है फील्ड का, वो यहाँ पर एज ए एक्सटर्नल कंपोजिशन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, यह मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन इन द फील्ड के इज फील्ड। देयरफॉर फॉर एवरी अल्फा बिलोंगिंग के सी बिलोंगिंग एफ इंप्लाइज सी अल्फा बिलोंग्स टू के। यानी ये वही वाली बात है ना, एक्सटर्नल कंपोजिशन में क्या होता था, एक एलिमेंट हमारा अल्फा जो है वो वी का होता था, ए हमारा कहाँ का होता था, फील्ड का, और हम दिखाते थे कि ए अल्फा वी में होना चाहिए, ये हमें चेक करना है। तो अच्छा देखो यहाँ ऐसा होगा कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, एक एलिमेंट ए आपने लिया एफ का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा हम समझा रहे हैं, और अल्फा हमने लिया के का। क्लियर? तो एक बात गौर करिए, ए कहाँ हमने लिया, एफ में, और अल्फा कहाँ लिया, के में। क्या ये ए भी के में होगा? ये ए भी के में होगा, कंफर्म है। क्यों? क्योंकि एफ के जितने एलिमेंट हैं वो सब के में हैं, ए बी सी, ठीक, और अल्फा तो के में है ही है। तो ए और अल्फा जब के अंदर हैं, तो ए अल्फा जब मल्टीप्लाई करोगे तो के में नहीं आएगा। कौन सा एक्सियम लगा, कौन सा लग गया? फील्ड में जब आप पढ़ते हैं तो सेकंड पॉइंट क्या होता है कि नॉन जीरो नंबर्स का वो ग्रुप स्ट्रक्चर बनाए, मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड होता है कौन, फील्ड। तो ए अल्फा जो है वो के में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि ए के में है, अल्फा भी के में है, तो ए अल्फा भी के में बिलोंग कर जाएगा, ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड इन फील्ड। तो इसलिए तो एलिमेंट लिया तो हमने एफ से था, एफ माने सब फील्ड से लिया था, उसके स्केलर से लिया था, लेकिन वो के में बिलोंग कर जाएगा, बीइंग सब फील्ड। क्लियर? कि उसका पेरेंटल सेट हो गया, वो पेरेंटल सेट में चला जाएगा एलिमेंट। क्लियर? अच्छा आगे देखते हैं। अभी इसमें हमने वन वाली प्रॉपर्टी भी, यानी जो आपका 10th नंबर पे आ रही थी, वो भी हमने पहले यहाँ पर कर दी है, बिकॉज बोथ सी एंड अल्फा आर द एलिमेंट्स ऑफ के। ये तो लाइन हमने समझा दिया आपको, यहाँ सी लिया हमने, ए लिया था। अब देखिए, इफ वन इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ के, देन वन इज आल्सो द यूनिटी एलिमेंट ऑफ द सब फील्ड एफ। सब फील्ड एफ का भी यूनिटी होगा। क्यों? देखिए, अगर वन आपका वन बिलोंग कर रहा है किसमें, फील्ड में, वन बिलोंग कर रहा है फील्ड में, नहीं के में, तो वन सब फील्ड में बिलोंग करेगा, क्योंकि आप एफ को सब फील्ड कह रहे हैं, और सब फील्ड तब तक नहीं होगा जब तक उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होगी, क्योंकि इसकी डिफिनेशन है फील्ड की, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी कंटेनिंग द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट्स, इसी को फील्ड कहते हैं आपको। तो अगर ये वन है यहाँ पर, तो ये वन हमारा फील्ड में भी बिलोंग करेगा। ठीक, अब हम वन यानी उठा सकते हैं, कहां से, वन बिलोंगिंग एफ ले सकते हैं, और अल्फा बिलोंगिंग के ले सकते हैं, क्योंकि वन अगर के में तो वन एफ में भी चलाएगा, एफ बीइंग सब फील्ड, फील्ड वर्ड जुड़ गया है। अब वन इंटू अल्फा करेंगे तो ये के में बिलोंग कर जाएगा आपका। ठीक, क्यों कर जाएगा? क्योंकि वन इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, और वन बीइंग द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? तो यहाँ फिर देख लेते हैं, देन वन इज आल्सो द यूनिटी एलिमेंट ऑफ सब फील्ड, वी मेक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। अब नीचे ऑब्जर्वेशन हमने लग रहा है चौथा पहले समझा दिया आपको, वन इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, फॉर एवरी अल्फा बिलोंगिंग के एंड वन इज अ यूनिटी एलिमेंट ऑफ सब फील्ड, सिंस वन इज आल्सो द यूनिटी एलिमेंट ऑफ फील्ड के, देयरफॉर वन अल्फा
इज इक्वल टू अल्फा। ये हमने फोर्थ वाला आपको पहले बता दिया, ठीक। अब कोई बात नहीं, 1 2 3 बचे, ये भी समझाते हैं। अब देखिए a इंटू अल्फा प्लस बीटा, वो जो बाद वाले पॉस्टुलेट से 4 आपके, a इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू a अल्फा प्लस a बीटा फॉर एवरी a बिलोंगिंग f एंड फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंगिंग के होल्ड करेगा ही करेगा। अब आप पूछेंगे क्यों होल्ड करेगा? देखिए कहने को तो a हमारा f में है, लेकिन एक्चुअली में a एलिमेंट जो हमारा f में है वो a एलिमेंट हमारा k में भी है। तो इस समय अगर हम ध्यान दें तो a एलिमेंट a, एलिमेंट अल्फा, एलिमेंट बीटा, ये तीनों के तीनों एलिमेंट हमारे k में बिलोंग कर रहे हैं। किसमें बिलोंग कर रहे हैं? k में। और k में बीइंग ए फील्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, थर्ड नंबर पे आता है ये। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फील्ड में होल्ड करता है और राइट भी फील्ड में होल्ड करता है। यानी हम यहाँ पर फील्ड के एक्सियम्स को यूज करते हुए वेक्टर्स के एक्सियम्स को वेरीफाई कर रहे हैं, वेक्टर स्पेस के एक्सियम्स को कर रहे हैं, ठीक है। और हेल्प किसकी ले रहे हैं हम लोग? हमारा हेल्प कौन कर रहा है? फील्ड, क्योंकि के हमें फील्ड स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो इसको ये कैसे होल्ड क्लेम कर सकते हैं कि हाँ होल्ड ही करेगा? तो दिस रिजल्ट फॉलोज फ्रॉम द लेफ्ट, कहां से फॉलो कर रहे हैं? फ्रॉम, देखिए लगा ना, फ्रॉम द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन के। तो अल्टीमेटली ये तीनों एलिमेंट ए हो, अल्फा हो, बीटा हो, के का ही कहा जाएगा, क्योंकि एफ हमारा सब फील्ड है किसका? के का। तो दिस रिजल्ट फॉलोज फ्रॉम द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लाइन के। अब बात आती है सेकंड नंबर वाले पे, देखिए ए प्लस बी इंटू अल्फा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी, ये भी होल्ड करेगा। क्यों होल्ड कर जाएगा? ए भी कहने को तो आप कह रहे हैं एफ में है, लेकिन एफ के साथ साथ ये के में भी तो है। और अल्फा भी कहां बिलोंग कर रहा है? अल्फा के में बिलोंग कर रहा है। वी लिखो या के लिखो एक ही बात है, ठीक। तो ए एफ में है, बी एफ में है, लेकिन ए बी के में भी है। तो तीनों एलिमेंट ए बी अल्फा सब चले गए के में। तो के में तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता ही करता है। तो कहां से हमने इसको कनेक्ट कर दिया? हमने कनेक्ट कर दिया फील्ड के एक्सियम से ले जा करके। दिस रिजल्ट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ, अब देखिए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन के मतलब इन फील्ड, वहां से कनेक्ट कर दिया हमने इसको ले जा करके। वेरिफिकेशन कहां का चल रहा है इस समय? चल रहा है वेक्टर स्पेस का। कनेक्टिविटी हमारी किसके साथ में है? फील्ड के एक्सियम्स के साथ में है, ठीक है। आइए ए बी अल्फा इज इक्वल टू ए बी अल्फा, ये एसोसिएटिव लॉ हो गया आपका। अब तीनों एलिमेंट है के ही, ए भी कहने को एफ के, लेकिन है तो फील्ड के यानी वेक्टर स्पेस के हैं, जो हम वी सेट ले रहे हैं। मान लिया कि वी भी सेट ही है, कि हमारा फील्ड ही है। वेक्टर स्पेस वर्ड तो हम बाद में यूज करेंगे जब एग्जाम्स क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग अल्फा एंड अल्फा बिलोंगिंग, दिस रिजल्ट इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन के, यानी हम जो यूज कर रहे हैं वो कॉन्सिक्वेंस कहां से ले रहे हैं? फील्ड के स्ट्रक्चर से ले रहे हैं, ठीक। और चौथा हमने आपको पहले बता दिया था, क्लियर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हेंस के एफ क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि के हमारा वेक्टर स्पेस बन गया। एफ इसलिए लिखा क्योंकि स्केलर्स यानी जो सब फील्ड के एलिमेंट्स लिए गए थे। हेंस के ओवर एफ इज ए वेक्टर स्पेस। तो ये हमारा वेक्टर स्पेस बना देगा। अब देखिए दो नोट दिए हुए हैं, जरा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। If f is any field, then f itself is a vector space over the field f, ठीक है, ये बात भी सही है। ध्यान दीजिएगा, if f is any field, अगर f फील्ड है तो f itself is a वेक्टर स्पेस। अभी हमने प्रूफ किया ऊपर, लेकिन हमने सब फील्ड के अगेंस्ट में किया था कि k जो हमारा है वो फील्ड है और f हमारा सब फील्ड है। लेकिन हम यहां क्या कह रहे हैं कि f फील्ड है और f हमारा, जैसे यहाँ एफ लिया ना, के में बिलोंग कर रहा है, तो एफ में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? एफ तो एफ में बिलोंग ही कर जाएगा। तो अभी कह रहे थे कि के वेक्टर स्पेस है ओवर एफ, अब हम कह रहे हैं एफ वेक्टर स्पेस है ओवर एफ, क्योंकि एवरी एफ इज सब फील्ड ऑफ एफ। तो इसलिए कह सकते हैं कि इफ एफ इज एनी फील्ड देन एफ इट्स सेल्फ इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, यानी अपने स्वयं में भी वो अगर उसकी फील्ड ले ली जाए तो वो अपना बना देगा क्या? वेक्टर स्पेस, क्लियर। हाँ, अब यहां पर देखिए एक बात और आती है कि फील्ड सब फील्ड पर वेक्टर स्पेस हो गई, फील्ड इटसेल्फ फील्ड पर वेक्टर स्पेस हो गई। क्या इसका उल्टा हो सकता है कि सब फील्ड फील्ड पर वेक्टर स्पेस हो जाए? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसका वेरिफिकेशन नीचे दिया, सब फील्ड पे नहीं हो पाएगी, क्लियर। क्योंकि जिसको हम वेक्टर स्पेस प्रूफ कर रहे हैं दैट शुड बी बिगर सेट, वो बड़ा होना चाहिए। अगर वही छोटा हो गया तो एलिमेंट उसमें बिलोंग नहीं कर पाएंगे। कैसे?
देखिए, इफ C इज द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड R इज द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, देन C इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R, बिकॉज C हो जाए, C बड़ा सेट है, कॉम्प्लेक्स का सेट है, ठीक, बिकॉज R इज ए सब फील्ड ऑफ C, ध्यान दीजिएगा, R इज ए सब फील्ड ऑफ C, R कॉम्प्लेक्स नंबर का सब फील्ड है, लेकिन R जो होगा, बट R इज नॉट ए वेक्टर स्पेस होगा, R नहीं बन सकता क्योंकि R सब फील्ड है, ठीक है, किसका, C का, R छोटा है C से, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट बहुत बड़ा है, तो R is not a vector space over C, since या because here R is not closed with respect to scalar multiplication, closure एग्जाम ही नहीं होल्ड करेगा, यानी एक्सटर्नल जो आप कह रहे थे वही नहीं करेगा, क्यों, अगर 3 नंबर रियल नंबर का ले लिया जाए और 2 + 5, एक्चुअली हम ये कहना चाहते हैं RC और CR, एक सेकंड इसको हटा दे रहे हैं, CR ये तो बनाएगा वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है, लेकिन RC वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा वेक्टर स्पेस, ठीक, ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, क्यों, CRC बड़ा है फील्ड, ठीक, ये छोटा है, RC नहीं बनाएगा, R इज नॉट वेक्टर स्पेस ओवर C, इसका वेरिफिकेशन यहां देखिए ध्यान से, 3 कहां बिलोंग कर रहा है, R में, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 2 + 5i बिलोंगिंग C, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये रियल नंबर में बिलोंग ही नहीं करेगा, ये R होना चाहिए, R3 लिखा है, R होना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 2 + 5i तो R में नहीं बिलोंग करेगा, तो कहाँ एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड किया आपका, एक्सटर्नल कंपोजिशन होता है एक एलिमेंट फील्ड का आएगा और एक एलिमेंट वेक्टर का रहेगा, और फील्ड और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमारा वेक्टर वाले सेट में जाना चाहिए, तो यहाँ जो वेक्टर वाला सेट है वो R है एक्चुअली में, देखिए ना बड़ा सेट जो R, और C हम यहाँ कह रहे हैं इसको, यानी हम R को वेक्टर स्पेस प्रूफ करना चाहते हैं, लेकिन वही एग्जाम ही फेल कर जाएगा, कौन सा, एक्सटर्नल कंपोजिशन का, इसलिए C ओवर R इज ए वेक्टर स्पेस बट R ओवर C इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉब्लम होती तो हमसे आप इस पे डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि अभी जो हमने यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 3 बताया था, ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा है, दैट शुड बी द एसोसिएटिव लॉ, 3rd नंबर पे यहाँ देखिए, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं है, ये एसोसिएटिव लॉ, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, एसोसिएटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, राइट, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा, आई थिंक और सब समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है।